हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हमने साइन रूल कवर किया था, उस पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ट्रायंगल के अंदर दूसरा रूल, उसका नाम है कोसाइन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल। अब ये कोसाइन रूल में क्या होता है कि इफ़ ऑल थ्री साइड्स, ऑफ कोर्स लेंथ की बात कर रहा हूँ, आर नोन, देन कोसाइन रूल is used to calculate all three angles। कोसाइन रूल से क्या होता है कि अगर तीनों साइड का लेंथ आपको मालूम है तो आप तीनों एंगल ट्रायंगल का निकाल सकते हो। रूल क्या होता है वो समझो। जैसे मान लो ट्रायंगल अगर ए बी सी है, ठीक है, मान लिया एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसका ऑपोजिट साइड ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। कोसाइन रूल ये होता है कॉस ऑफ एंगल ए, अगर एंगल ए का कॉस निकालोगे तो वो आएगा उसका जो उस एंगल का जो एडजेसेंट साइड्स है, जिस साइड से मिलके वो एंगल बना है, उस साइड्स का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये होता है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर कोई कॉस बी लिखेगा तो वो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और कोई अगर कॉस सी लिखेगा तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये जो तीन रूल हुआ, तीन फार्मूला हुआ, इसको कोसाइन रूल बोलते हैं। ठीक है, कोसाइन रूल। अब इसमें एक चीज़ समझ लो, देखो यहाँ पे तीनों अगर ए बी सी नोन हो, तुम्हारे पास ए बी सी गिवन हो, तो मान लो ए बी सी गिवन है, तो ए बी सी मतलब तीन साइड अगर नोन है तो तीन एंगल्स कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया तुम्हें। अब इसका अगेन प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूव होगा, इस फॉर्मूले का प्रूफ देखते हैं। ठीक है, अगेन एक ट्रायंगल बनाओ ए बी सी। ठीक है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो बी सी पे, डी है ना, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। इस हाइट को h मान लो, ये लेंथ ऑफ कोर्स a होगा, ये साइड का लेंथ b होगा और ये साइड का लेंथ c होगा। ठीक है, अब तुम क्या करो, ये जो BD है इसको x मान लो, इस BD को x मान लो, तो ये CD कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा BC इज a, तो BD अगर x है तो CD हो जाएगा a माइनस एक्स। तो इन ट्रायंगल है ना बी डी ए ट्रायंगल, यानी ये वाला ट्रायंगल, इसमें लिखो कॉस बी, कॉस ऑफ एंगल बी, कॉस बी कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो वो हो जाएगा एक्स बाई सी। तो इसका मतलब एक्स हो जाएगा सी कॉस बी। ठीक है, नाउ तुम ही बताओ एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो उसी ट्रायंगल बी डी ए में एच स्क्वायर कितना होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, और कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, किस ट्रायंगल से, है ना, फ्रॉम ट्रायंगल बी डी ए। अगेन अगर तुम ट्रायंगल ए डी सी में देखो
ट्राइंगल ए डी सी, तो वहाँ से एच स्क्वायर कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन 1 बोल दिया, ये इक्वेशन 2 बोल दिया, है ना, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये दोनों बराबर, इसको सॉल्व करो, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ax ऐसा हो जाएगा। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया कि ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ax हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2a, और ये x का वैल्यू कितना है, c cos b। देखो ऊपर में x का वैल्यू कितना है, c cos b। तो यहाँ से cos b कितना आया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, प्रूव हो गया cos b। ठीक है, सिमिलरली cos a एंड cos c कैन बी प्रूव्ड। इसी का यूज करते हुए cos a cos c भी आप प्रूव कर सकते हो खुद से। ठीक है, कैसे, जैसे अगर तुमने a से परपेंडिकुलर डाला bc पे तो cos b प्रूव हुआ है, फिर b से परपेंडिकुलर डालोगे ac पे तो cos c हो जाएगा, c से डालोगे ab पे तो cos a हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली cos a एंड cos c कैन बी प्रूव्ड। ये समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ अब देख लो, cos a कितना होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ये कभी कभी ऐसे भी लिखा हो सकता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। यानी कोसाइन रूल ऐसे भी लिखा जा सकता है कई बार, है ना, ये मैनिपुलेशन भी ध्यान में रखना। उसके बाद मान लो, आगे बढ़ते हैं, ए कितना होता है तुमने पढ़ा होगा, 2r साइन ए, पढ़े हो साइन रूल से। तो नाउ अगर कहीं पे a cos a है, ठीक है, मैनिपुलेशन बता रहा हूँ, a cos a है, तो a को कितना लिख सकता हूँ, 2r sin a, और cos a तो cos a है, तो ये हो जाएगा r 2 sin a cos a, यानी r sin 2a। तो मतलब, है ना, a cos a कितना हो जाएगा, r sin 2a। सिमिलरली b cos b कितना हो जाएगा, r sin 2b, एंड c cos c कितना हो जाएगा, r sin 2c। ये मैनिपुलेशन भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो a अपॉन कॉस ए है, तो a कितना हो जाएगा, 2r साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी ये 2r tan a हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब a अपॉन कॉस ए से आई कैन जनरेट tan a। सिमिलरली b अपॉन कॉस b से क्या हो जाएगा, आई कैन जनरेट tan b, है ना। तो ये सब मैनिपुलेशन ध्यान रखना, जैसे a cos a तो r sin 2a, फिर अगर a अपॉन cos a रहे तो उसे tan a जनरेट हो सकता है, 2r tan a हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, एक चीज और, मान लो
इफ ए बी सी आर इन ए पी, मान लिया जो 3 साइड लेंथ है, ए बी सी क्या है, ट्राइंगल का साइड लेंथ, ये ए पी में है, तो क्या होगा, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, यही तो होगा, ए पी का तो यही पहचान है। तो 2b की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, k साइन b, ठीक है, इज इक्वल टू ए की जगह पे k साइन a प्लस सी की जगह पे k साइन c। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, k कैंसिल, तो 2 साइन b इक्वल टू साइन a प्लस साइन c, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन a साइन b साइन c आर इन ए पी। तो कहने का ये मतलब है कि अगर ट्रायंगल में उसका साइड्स एपी में है तो उसका साइन ऑफ एंगल्स भी एपी में होगा, समझ रहे हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग ऐसे डेल्टा से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स मेक अ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ए से परपेंडिकुलर डालो बी सी पे ए डी, ये साइड लेंथ इज ए, है ना। तो ये हो गया सी, ये हो गया बी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एडी को हाइट बोल दिया, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना, ए इंटू एच। नाउ अब जो है इन ट्राइंगल बी डी ए, बी डी ए ट्राइंगल में तुम क्या करो कि निकालो साइन बी, निकालो कितना हो जाएगा, एच अपॉन सी। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी साइन बी। ये एच का वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दो, तो डेल्टा कितना आ रहा है, हाफ ए इंटू सी साइन बी। तो ये आ रहा है हाफ ए सी साइन बी, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा और क्या आ सकता है, पैटर्न समझो, हाफ ए सी लिया तो साइन में कौन सा आएगा, तीसरा एंगल, ए और सी के अलावा क्या बचा, बी बचा, तो साइन बी। अगर तुम यहाँ पे ए बी लेते तो यहाँ पे साइन सी आता, अगर तुम यहाँ पे ए सी तो हो गया, बी सी लेते तो यहाँ पे साइन ए आ जाएगा। तो फॉर्मूला ये हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी, या फिर हाफ बी सी साइन ए, या फिर हाफ ए सी साइन बी, ठीक है। इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लिया। मैंने पहले ही तुम्हें बोला है कि ये चैप्टर में बहुत सारा फॉर्मूला है, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लेट्स टेक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज in triangle ABC 2AC sine half of A minus B plus C is, इसका वैल्यू क्या होगा, 2AC साइन हाफ ऑफ A माइनस बी प्लस सी इज, ऑप्शन भी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चारों ऑप्शन है, तुम लोग ट्राई करो खुद से, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो और सॉल्यूशन मैच करो। तो देखते हैं इसका आंसर। सॉल्यूशन क्या था, ये था 2AC साइन हाफ ऑफ
ए माइनस बी प्लस सी, ये दे रखा है 2ac साइन हाफ ऑफ ए माइनस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 2ac साइन हाफ ऑफ, ये कितना हो जाएगा a प्लस सी है ना, a प्लस सी, और इसको लिख लो a प्लस सी माइनस बी, हो जाएगा 2ac साइन हाफ ऑफ। अच्छा, ये a प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस बी, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी कितना होता है पाई, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2b, ऐसा हो जाएगा। तो 2ac साइन, ये कितना हो गया हाफ ऑफ, तो इसका मतलब ये पाई बाई 2 माइनस बी हो जाएगा, ये हो गया 2ac, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा कॉस बी, ये हो गया 2ac, और कोसाइन रूल लगा के कॉस बी लिखो, कितना होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, 2ac कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो बी ऑप्शन था वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sides of a triangle are 4 5 6, ठीक है, show that largest angle is equal to double the स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, किसी ट्रायंगल का जो साइड्स है वो 4 5 6 है, तो आपको ये प्रूव करना है लार्जेस्ट एंगल जो होगा वो स्मॉलेस्ट एंगल का डबल होगा, ट्वाइस होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले ये समझो कॉन्सेप्ट क्या, ये क्लास 9th का थ्योरम है कि इन अ ट्रायंगल, है ना, लार्जेस्ट साइड हैज ग्रेटेस्ट एंगल opposite टू इट। मतलब ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड होगा, जैसे मैं ट्रायंगल यहां बना रहा हूं 4 5 6, मान लिया ABC, ये 4 मान लिया, ये 5 मान लिया, और ये 6 मान लिया। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट साइड होता है उसका जो अपोजिट एंगल होता है वो ग्रेटेस्ट होता है, और तो जो स्मॉलेस्ट साइड होगा उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट साइड है AC यानी 6, यानी ये जो एंगल B होगा ये क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट एंगल हो जाएगा, और ये जो स्मॉलेस्ट साइड है 4, इसका जो अपोजिट एंगल है C वो क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल B जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल C होगा, ये प्रूव करना है अपने को। क्या बोला है, प्रूव दैट लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू डबल द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, तो एंगल B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल C होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो नाउ तीनों साइड का लेंथ तो मालूम है, कोसाइन रूल लगाओ, कॉस ऑफ B लगाओ, कॉस ऑफ B वो कितना होगा, वो होगा 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 4, कितना हो जाएगा 25 प्लस 16, है ना, तो कितना होगा 41 माइनस 36 अपॉन, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 40, यानी 1/8 हो जाएगा। ये ठीक है, 1/8 हो जाएगा। अब उसके बाद कॉस C निकालो, कितना आएगा 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 6, कितना आ रहा है 25 प्लस 36, है ना, तो ये आ जाएगा 45 अपॉन, है ना, 2 इंटू 5 इंटू 6, तो 5 9 जा 3 3 जा 3 2 जा, है ना, ये आ रहा है 3/4। ठीक है, 3/4 आ रहा है।
नाउ b इक्वल टू 2c होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो cos 2c निकालते हैं एक बार। cos c कितना है 3/4, cos 2c कितना होगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 इंटू 3/4 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9/16 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2/16 यानी 1/8। अच्छा, इसका मतलब है cos 2c आ गया 1/8, और 1/8 कितना है cos b है, देख लो cos b इज ऑल्सो 1/8। देयरफॉर 2c कितना हो जाएगा b हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया एंगल b इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल c। यही प्रूव करना था कि लार्जेस्ट एंगल विल बी डबल द स्मॉलेस्ट एंगल। ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ABC, पूछ रहा है a क्यूब इंटू कॉस b माइनस सी प्लस b क्यूब इंटू कॉस c माइनस ए प्लस c क्यूब इंटू कॉस a माइनस b, ठीक है, इज इक्वल टू, और ऑप्शंस दे रखा है। क्या ऑप्शन है 3abc, ABC, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ये पूछा है इन चारों में से क्या होगा। तो अगेन जैसा तुमको मालूम है, तुम लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो और आंसर मैच करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, सिमेट्री है ना, फिर से a क्यूब कॉस b माइनस सी मतलब ABC, फिर BCA, फिर CAB। तो इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या बताया था पहले, कि तुम किसी एक को लेके सॉल्व करो और उसका पैटर्न देखते हुए बाकी दोनों का खुद से आंसर लिखो। तो कंसीडर, हम क्या कंसीडर करते हैं, a क्यूब इंटू कॉस b माइनस सी, ये कंसीडर करते हैं। तो कितना हो जाएगा, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, है ना, a क्यूब इंटू कॉस b माइनस सी। तो इसको a स्क्वायर है और इसमें a स्क्वायर और एक a अंदर ले लो, तो a कॉस b माइनस सी, ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये हो गया a स्क्वायर, और इस a को लिखा 2r साइन a, लिख सकता हूँ कॉस b माइनस सी, ऐसा हो गया, ठीक है, 2r साइन a कॉस b माइनस सी। ये हो गया a स्क्वायर। अब ये जो है 2r, इस a को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस a को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस b प्लस सी, ठीक है, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इज पाई। अच्छा, इसको इस a को b और c में कन्वर्ट करने का आइडिया कहाँ से मिला, क्योंकि उसके बगल में जो cos है उसके एंगल में b और c इन्वॉल्व है। तो 2r साइन, ये हो गया पाई माइनस b प्लस सी इंटू कॉस b माइनस सी, ऐसा हो गया। तो ये हो गया a स्क्वायर 2r साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन b प्लस सी कॉस b माइनस सी, ठीक है, ये हो गया साइन b प्लस सी कॉस b माइनस सी। अब क्या करोगे, यहाँ पे a स्क्वायर इंटू आर, और ये हो गया 2 साइन b प्लस सी इंटू कॉस b माइनस सी, ठीक है। अब तुमको मालूम होगा a स्क्वायर इंटू आर बाहर है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ बगल में, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। कितना फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी का, वो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी कितना होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये ठीक है। तो यहाँ पे लगाओ साइन, यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, ये बी प्लस सी ए का काम कर रहा है, और ये बी माइनस सी बी का काम कर रहा है। तो साइन
बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी प्लस साइन बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर आर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये साइन 2b प्लस यहाँ पे साइन 2c। अब इससे ज़्यादा तो ये सॉल्व नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है। तो तुमने क्या देखा, ये ए क्यूब कॉस बी माइनस सी सॉल्व करने से कितना आया, ए स्क्वायर आर साइन 2b प्लस साइन 2c। तो पैटर्न समझो, ए क्यूब कॉस बी माइनस सी, तो ए स्क्वायर आर बाहर में और कॉस बी माइनस सी अंदर में क्या आ रहा है, 2b 2c साइन में। तो सिमिलरली बी क्यूब कॉस सी माइनस ए, बी क्यूब कॉस सी माइनस ए कितना आएगा, यह आएगा बी स्क्वायर आर साइन 2c प्लस साइन 2a, है ना। और एक और क्या है, वन मोर, सी क्यूब कॉस ए माइनस बी, सी क्यूब कॉस ए माइनस बी, ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा सी स्क्वायर आर साइन 2a प्लस साइन 2b, ऐसा आ जाएगा। नाउ तीनों को ऐड करना है, तो ए क्यूब कॉस बी माइनस सी प्लस बी क्यूब कॉस सी माइनस ए प्लस सी क्यूब कॉस ए माइनस बी, ठीक है। ये तीनों को ऐड करूँगा तो कितना होगा, ए स्क्वायर आर, है ना, साइन 2b प्लस साइन 2c प्लस उसके बाद बी स्क्वायर आर साइन 2c प्लस साइन 2a प्लस सी स्क्वायर आर साइन 2a प्लस साइन 2b। अब एक चीज़ और देखो थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो है ए स्क्वायर, इस आर को अंदर भेजो और ये साइन 2b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन b कॉस b, तो ये हो जाएगा 2r, है ना, 2r साइन b कॉस b प्लस 2r साइन c कॉस c, ऐसा आएगा, प्लस आगे भी आएगा। अब देखो होगा क्या, ये 2r साइन b होगा कितना, 2r साइन b होगा b, ये 2r साइन से कितना होगा, ये होगा c, यूजिंग साइन रूल। तो इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 2r साइन b यानी b यहाँ पे कॉस b प्लस यहाँ पे कितना होगा c कॉस c, ठीक है। ए स्क्वायर b कॉस b प्लस c कॉस c प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा b स्क्वायर, अगेन ये 2 साइन c आएगा तो c कॉस c प्लस यहाँ पे 2 साइन ए आएगा, 2r साइन ए, तो a कॉस a प्लस c स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा, r अंदर भेजोगे तो 2r साइन ए कॉस ए, यानी a कॉस ए प्लस b कॉस b, ऐसा आएगा, ये ठीक है। उसके बाद जो है इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये है ना, ए स्क्वायर बी कॉस बी प्लस ए स्क्वायर सी कॉस सी प्लस बी स्क्वायर सी कॉस सी प्लस बी स्क्वायर ए कॉस ए प्लस सी स्क्वायर ए कॉस ए प्लस सी स्क्वायर बी कॉस बी, ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन लेना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी कॉस बी इसमें, और एक सेकेंड, और किसका कॉमन लोगे, बी स्क्वायर ए कॉस ए, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ए बी कॉमन आएगा, और अंदर में क्या बचेगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ठीक है। प्लस सिमिलरली ए स्क्वायर सी कॉस सी एंड सी स्क्वायर ए कॉस ए, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ए सी कॉमन आएगा,
और अंदर क्या बचेगा, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और प्लस फाइनली बी स्क्वायर सी कॉस सी स्क्वायर बी कॉस बी, क्या कॉमन आएगा, बी सी, तो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। अब ए बी, ये ट्रायंगल में ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए सी होता है, ये मैं भी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। बाय मिस्टेक मैंने ये क्वेश्चन पहले ले लिया, ये क्वेश्चन प्रोजेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है, लिख लेना, प्रोजेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। प्रोजेक्शन फार्मूला मेरे को पहले बताना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, प्रोजेक्शन फार्मूला इसी को बोलते हैं। ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए क्या होता है, सी होता है, प्लस ए सी, ये ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए क्या होता है, बी होता है, प्लस बी सी, और ये बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी क्या होता है, ए होता है। तो ये आएगा ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, यानी ये हो जाएगा 3ABC। तो तुम्हारा पहला ऑप्शन जो था 3ABC वाला, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रोजेक्शन फार्मूला का यूज़ हुआ है, तो चलो सबसे पहले प्रोजेक्शन फार्मूला ही बता देते हैं जस्ट इसके बाद। तो लिख लो प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि बड़ा ही सिंपल है, वैसे ही करो, ट्रायंगल लिया ए बी सी, ए से परपेंडिकुलर डाल दिया बी सी पे बी, ये ए है, ठीक है, ये सी है और ये बी है। तो इसमें इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में तुम ये निकालो, कॉस बी निकालो। कॉस थीटा कितना होता है, पर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बी डी अपॉन सी आएगा, तो बी डी कितना हो गया, सी कॉस बी। उसी प्रकार से इन ट्रायंगल ए डी सी है ना, ए डी सी ट्रायंगल में कॉस सी निकालो, कॉस सी, तो वो कितना हो जाएगा, सी डी अपॉन बी। तो यहां से सी डी कितना हो जाएगा, बी कॉस सी। नाउ जो बी सी है वो किससे मिलके बना है, बी डी प्लस डी सी। तो बी सी कितना है, ए, बी डी कितना प्रूव किया तुमने, सी कॉस बी, प्लस डी सी कितना प्रूव किया, बी कॉस सी। तो ये फॉर्मूला होता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए। प्रूव हो गया। सिमिलरली और क्या प्रूव कर सकते हो, देखो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, तो अगर ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए रहे तो वो कितना हो जाएगा, बी, ये दूसरा रूल हो गया, एंड ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ये कितना हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में हमने उसी का यूज़ किया है ना, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए सी, फिर ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए बी, एंड बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी ए, ये ठीक है, तो इसका हमने यूज़ किया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।